अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दाश मियां। मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। चौथी करारदाद मंजूर होती है इलेक्शंस के डिले से मुतल्लिक कि 8 फरवरी को इलेक्शंस ना करवाए जाएं, और वो आई है हलालुर रहमान, इंडिपेंडेंट सेनेटर ऑफ फाटा। उन्होंने रीज़न दिया है कि मौसम ख़राब है, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं वो बहुत कशीदा हैं, तो बेहतर है कि इलेक्शंस को 8 फरवरी को ना करवाया जाए। लेकिन अभी इलेक्शन से मुतल्लिक जो ये डेस्परेट अटैम्प्ट हो रही हैं, उनकी कोई प्रैक्टिकलिटी नज़र नहीं आ रही है। इलेक्शंस 8 फरवरी को ही होते हुए नज़र आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा को लेके ये अटेम्प्ट्स ज़्यादा मौजूद हैं। इसके ऊपर जो एक आप अजम्पशंस कह सकते हैं, एक आप जो एक मफरूज़ा आप बनाएं कि इसका रीज़न क्या हो सकता है, तो वो इमरान खान की अपेरेंट जो वहाँ पर पॉपुलैरिटी है, जो अनटैकल्ड है, वो रीज़न बन रहा है। इसमें एक जो भी एंकर पर्सन है, मंसूर अली खान, उन्होंने एक अलेजेड जो इंटरव्यू किया है आर्मी के किसी भी, आई डोंट नो किससे मिले हैं, वो आसिम मुनीर से मिले हैं, क्योंकि इवेंचुअली रिपोर्ट्स जो आई हैं उसके मुताबिक आसिम मुनीर किसी से नहीं मिले, और ख़ास तौर पे इन एंकर से बिल्कुल भी उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है, किसी भी सहाफ़ी से ऐसे आसिम मुनीर की कोई मुलाकात नहीं हुई है। पता नहीं है, किसी एक लो रैंक के फ़ौजी से ये एंकर साहब मिल के आए हैं, और उन्होंने बहुत सी बातें कर दी हैं निकल के। तो उसमें खैबर पख्तूनख्वा का भी जिक्र किया गया था कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी वहाँ पर बहुत है, और ये सारी चीज़। बट आई एम श्योर ये भी किसी एक क्या कहते हैं वो, भूल भुलैया किस्म की माइंड गेम ही है। लोगों को दिमागी तौर पे घुमाने के लिए इस किस्म की बातें की जा रही हैं। लेकिन बहरहाल जो इलेक्शन कमीशन है, उनका इजलास भी हुआ है, जिसमें जो हाई कोर्ट के डिसीजंस आने हैं इंतखाबी निशानात की तब्दीली से मुतल्लिक, जो भी उन्होंने नए अलॉट किए हैं, तो उसका ये खदशा बन रहा है कि उन मुतल्लिका हलकों में इलेक्शंस डिले हो सकते हैं। ओवरऑल नहीं, जिन उन हलकों के अंदर वो इंतखाबी निशानात वाले उम्मीदवार मौजूद हैं, सिर्फ वो। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी इसमें भी कोई श्योरिटी मौजूद नहीं है। खैर, यहाँ तक तो इलेक्शंस की बात है। उसके बाद आ जाते हैं काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, जिन्होंने बल्ले का निशान का फ़ैसला दिया, और तब से वो आफ्टर शॉक्स जो है ना वो आ रही हैं, और वो एक थोड़ा सा मुज़ाहिका खेज़ सी बात बन जाती है, क्योंकि उसके बाद 2 दफ़ा जो है सैटरडे को फ़ैसला आता है, और मंडे एंड ट्यूसडे 2 दिन लतीफ़ खोसा साहब जो है ना फ़ेस टू फ़ेस हुए हैं काज़ी फ़ाइज़ ईसा के साथ। एक दफ़ा लेवल प्लेइंग फ़ील्ड से मुतल्लिक उन्होंने जो है वो दरख्वास्त दायर की थी, वो वापस लेनी थी, उसको ख़त्म करवाना था। दूसरी दफ़ा जो वो आज गए हैं, वो था इमरान खान की तोशाखाना केस में नाअहली से मुतल्लिक। कल जब लतीफ़ कोसा मिले उनसे, तो उन्होंने यही कहा कि हम आपसे लेवल प्लेइंग फ़ील्ड मांगने आए थे, आपने हमारी फ़ील्ड ही ले ली पूरी की पूरी। तो हम इंसाफ चाहते थे कि हमें इलेक्शंस से मुतल्लिक थोड़ा रिलीफ मिलेगा, बेहतरी आएगी, लेकिन जजेस ने यहाँ पर इस तरीके के मामला नहीं हुए। एक शिकायत होती है, एक कंप्लेन होती है कि वो डिसीजन उस तरीके से नहीं आ पाया। ये सारी बातचीत थी। आज फिर से लतीफ़ खोसा फेस टू फेस होते हैं काजी फ़ायज़ ईसा के, और उसमें फिर बल्ला आता है बीच में। तो वो कहती हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, उनका लतीफ़ खोसा को कहना था कि आप जो है बाहर जाके हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। एक तरफ आपको अदलिया पर एतबार नहीं है, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं, तो जल्द समात की दरख्वास्त दायर कर दें। कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो हम देंगे। तो खैर 2 मीटिंग्स अभी तक जो उनकी लतीफ़ खोसा के काज़ी फ़ायज़ ईसा के साथ हो चुकी हैं। बल्ला उसमें जो था वो प्रोमिनेंट था उन मीटिंग्स के अंदर, और इससे ज़्यादा एक ऑब्वियसली एक लाइट एनवायरनमेंट में ही बातचीत है। वो एक आप जज है, एक डेकोरम है कोर्ट का, उससे ज़्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते उधर। और एक रिस्पेक्ट है, जो पोजीशन है सुप्रीम कोर्ट के जज की, उसके आगे भी आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर काजी फ़ायज़ ईसा से मुतल्लिक बड़ी कैंपेनिंग चल रही है, बड़ी उनके खिलाफ बातें हो रही हैं, क्रिटिसिज्म हो रहा है, और उसको टैकल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेनिंग को रोकने के लिए एक JIT तश्कील कर दी गई है। और वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल DGIF साइबर क्राइम विंग JIT में मौजूद हैं, साथ साथ IBISI के नुमाइंदे और DIG इस्लामाबाद पुलिस JIT में शामिल होंगे, जबकि PTI का नुमाइंदा PTA सॉरी PTA का नुमाइंदा भी इसमें शामिल है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि JIT में शामिल IB और ISI का नुमाइंदा ग्रेड 20 का अफसर होगा। JIT मुल्ज़मान की शनाख्त करके कानून के कटहरे में लाएगी, और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात देगी। सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाने वालों का पता लगाएगी, और
इन मुहिम चलाने वालों को अदालत में पेश करके चालान पेश करेगी। 15 दिन में इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी वजारत दाखिला को। इसमें अभी थोड़ी सी कंट्रोलिंग लाने की होप के लिए जो है ये बना दी गई है। खैर, और बहुत इम्पोर्टेंट बातें वो है पीटीआई से मुतल्लिक कि जी जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि एक आई डू गिव क्रेडिट टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर इम्पॉर्टेंट लीडरशिप के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान जेल के अंदर है, उनकी टॉप लीडरशिप अंडरग्राउंड है, अरेस्टेड है या छोड़ गई, तो उसके बावजूद जो बाहर फिर रहे हैं उन पर जो प्रेशर है उसके बावजूद सो फार थोड़ा थोड़ा करके एक इंटैक्ट माहौल में पीटीआई मूव कर रही है, कोशिश कर रही है। लेकिन अभी थोड़ा सा वो भी आपको ब्रेक करता हुआ नज़र आता है। उसमें शेर अफजल मरवत हैं और हामिद खान, और साथ हैं जी उसमें रऊफ़ हसन। हामिद खान लॉयर हैं, रऊफ़ हसन जो है वो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पीटीआई हैं, और इनकी जो है वो शेर अफजल मरवत के साथ, वैसे तो शेर अफजल मरवत इस वक्त एक बेहतरीन रोल पीटीआई के लिए अगर कोई एक उनका रहनुमा प्ले कर रहा है तो वो उसमें इस वक्त मौजूद है। इमरान खान की अगर थोड़ी सी उनकी तो पोजीशन, मेरा नहीं ख्याल पीटीआई के सपोर्टर्स किसी को एक्सेप्ट करेंगे इमरान खान के अलावा, लेकिन अगर उसको थोड़ा बहुत उस रोल को फिल करने की कोई कैपेसिटी रखता है अगर, तो वो शेर अफजल मरवत हैं। और इलेक्शन कैंपेन इज़ ऑल अबाउट क्राउड पुलिंग, इज़ ऑल अबाउट मेंटेनिंग अ बिग क्राउड, अट्रैक्टिंग अ बिग क्राउड, और शेर अफजल मरवत वो बंदा है। तो उनके साथ जो है वो जो मामलात और कशीदगी जो आ रही है रिलेशन में हामिद खान के और रऊफ़ हसन के, वो मौजूद है। उसके रिप्लाई में शेर अफजल मरवत ने जो है वो एक ट्वीट भी की कि हामिद खान और रऊफ़ हसन जैसे बीमार जहन के लोगों को अपने खिलाफ बयानात को मद्देनज़र रखते हुए सिंध में अपनी इंतखाबी मुहिम ख़त्म कर रहा हूँ। ये लोग मुझे क्यों निशाना बना रहे हैं? क्या मैंने कभी उनके खिलाफ बात की? मैं बहुत मायूस हूँ, मैं बहुत अफसरदा महसूस करता हूँ। मैंने आज सांगड़ और नवाब शाह में जलसे करने थे, लेकिन मेरी अपनी पार्टी के सेनेटर लॉट के हमले के बाद मैं अपने तमाम प्रोग्राम और तकरीबात मनसूख कर रहा हूँ। जब तक खान साहब खुद मुझे नहीं कर लेते, जब तक खान साहब खुद तय नहीं कर लेते, मैं किसी रैली या जलसे की क़यादत नहीं करूँगा। मैं सिंध दौरे को अधूरा छोड़कर जा रहा हूँ। हामिद खान और रऊफ़ हसन हिम्मत करें और आवाम की रहनुमाई करें। शुरू में आप मुझे कानूनी टीम से निकालने की कोशिश की इन्होंने, और अब चाहते हैं कि मैं मुहिम छोड़ दूँ। मैं इंतखाबी मैदान आप पर छोड़ता हूँ, अपनी ताकत और हिम्मत दिखाएं। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो इस वक्त जो शेर अफजल मरवत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक आखिरी उम्मीद मौजूद है इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, ये सच है। अगर आप शेर अफजल मरवत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से माइनस करते हैं तो कोई इलेक्शन कैंपेन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी इनकी। और उस टाइम पे हामिद खान की तरफ से और रऊफ़ हसन की तरफ से इनको जो टारगेटिंग चल रही है, वो एक समझदार मूव नहीं है फॉर द पार्टी, फॉर देयर इलेक्शन कैंपेन। और वो जिस भी तरह की उनके बीच में एक शेर अफजल मरवत को पहले भी वो कह चुके हैं, मुझे सूबाई जो लीडरशिप है उससे कोई मसला नहीं है, मुझे जो क्या कहते हैं इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो लीडरशिप मौजूद है इनकी, उसके साथ मुझे सारे मसले हैं। और उसमें यही लोग आते हैं, क्या रीजंस बन रहे हैं कि इस तरीके से बात की जा रही है। अगर वैसे एक आपने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनानी हो तो बड़े आसानी से आप कह सकते हैं जी रऊफ़ हसन साहब ने कहीं से जो है वो पैसे शैसे लिए हुए हैं कि वो एक बंदा जो अकेला कैंपेन कर रहा है आपकी पार्टी के लिए, उसी को हमने टारगेट करना शुरू किया हुआ है। लेकिन ओबियसली नहीं, रऊफ़ हसन का बड़ा सो फार एक पॉजिटिव रोल तो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, हामिद खान साहब का भी रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें टाइम ही बताती हैं। और बगैर लीडर, आई मेंशन इट अगेन, कि बगैर एक जो आपको लीडर है उसके कितनी देर आप सर्वाइव करेंगे। इमरान खान साहब और अब जो बल्ले का निशान भी गया है, तो इतनी स्कैटर्ड इस टाइम पीटीआई मौजूद है, तो उसके अंदर कुछ तो इस किस्म की आप चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसमें एक बड़ी जो इम्पॉर्टेंट बात एक और है, वो ये है कि जो गौहर अली ख़ान है, वो भी इन सारी चीज़ों में वो बल्ले के निशान के ऊपर फोकस कर रहे हैं। वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा आपको दूर तो वैसे नज़र आते हैं, लेकिन शेर अफजल मरवत को एक इस जगह पर बैठ के इनको ये बात करने की ज़रूरत एक दफ़ा महसूस हो चुकी है कि मैं सिर्फ गौहर अली ख़ान, इमरान खान की चीज़ें आप तक पहुँचाऊँगा, शेर अफजल मरवत नहीं है वो बंदा। तो यहाँ तक मामला जा चुके हैं गौहर अली ख़ान के साथ भी, जो इस वक्त फॉर्मर चेयरमैन आप कहें बेहतर है, क्योंकि अब तो वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का लदम करार दे दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, तो वो चेयरमैन नहीं रहे। खैर, आज इमरान खान और बुशा बीबी की निकाह केस से मुतल्लिक समाअत हुई है अडियाला जेल में, और उसमें उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। फ़र्द जुर्म सीनियर जज कुदरतुल्लाह ने पढ़कर सुनाई। दोनों मुल्ज़मान की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार कर दिया गया।
फर्दर जुर्म के वक्त बानी पीटीआई कमरा अदालत में मौजूद थे। अदालत ने बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी पर इजहार बरहमी किया है। वकला सफ़ाई ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त इस्तिस्ना मंजूर करने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत का कहना था कि बुशरा बीबी को आज तलब किया था, वो किसकी इजाज़त से कमरा अदालत से चली गई। अदालत ने जेल इंतज़ामिया को हदायत की कि पता करें बुशरा बीबी किस वक्त जेल में दाखिल हुई थी और वो बाहर कब गईं। जेल इंतज़ामिया ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी 11:30 जेल में आई हैं और 1:45 पे वो जेल से चली गई। अदालत का कहना था कि कल हमने बुशरा बीबी के वारंट ऑर्डर लिखे और आपने दरख्वास्त पर जारी नहीं करने दी हमें। आप बार बार मेडिकल रिपोर्ट पेश करके इस्तिस्ना मांग रहे हैं। अदालत का बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट पर प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने इतराज़ उठाया कि जी उनका कहना है मेडिकल रिपोर्ट पर किसी ट्रीटमेंट का कोई जिक्र नहीं है। अदालत का कहना था इस्तिस्ना उसका मांगा जाता है जो अदालत में मौजूद ना हो। अदालत ने मुलज़िमा को तलब किया था वो किसकी इजाज़त से अदालत छोड़ कर गई हैं। बानी पीटीआई को अदालत में बुलाएं, चार्ज आज ही फ्रेम होगा। अदालत ने बानी पीटीआई को कमरा अदालत में रोस्ट्रम पर बुलाया। बानी पीटीआई ने जज से कहा कि मुझे लीगल टर्म्स का पता नहीं है, मेरा वकील मुझे समझाए तो चार्ज शीट पर दस्तखत करूँगा। 6 साल के बाद मोनिका को याद आया कि निकाह गैर शरई था। वकीलों से मुशावरत के बाद बानी पीटीआई ने चार्ज शीट पर दस्तखत कर दिए। ये आज की इमरान खान साहब की समाअत रही है, जो कि बुशरा बीबी ने जो है वो अटेंड की है। जिस टाइम तक उनके ऊपर फर्दर जुर्म आयद हुई वो अदालत से जा चुकी थी। साथ साथ अभी ये तो सियासी मामलात हैं, लेकिन कुछ आई डोंट नो ये फ़नी बात है या इसको हमें प्राउड होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर, क्या फ़ील करना चाहिए। लेकिन जो हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, पहले भी वो बड़े इन रहते हैं, वो बड़े सेटल डाउन से हो गए अपनी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे। जाती जाती बहारों के मज़े भी तो लेने हैं। तो वो अभी स्विट्ज़रलैंड में संडे को गए हैं 54th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन डेवस, जो कि 15 जनवरी से 19 जनवरी तक चलना है, उसको अटेंड करने के लिए। और वहाँ वो की नोट देंगे और थीम है उस की नोट का ट्रेड टैक्स $1 ट्रिलियन प्रॉमिस। ट्रेडिंग से मुतल्लिक, टैक्स से मुतल्लिक सॉरी, जो है काकड़ साहब की नोट देने वाले हैं कि बहुत बड़े अच्छे ऑडियंस के साथ एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर। मुझे नहीं पता कि टैक्स से मुतल्लिक मारुल हक काकड़ साहब की क्या क्या कहते हैं स्पेशलाइजेशन है, वो किस तरीके से उनकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ को लेके। लेकिन प्राइम मिनिस्टर पोजीशन को लेके उनकी कोई भी क्रेडिबिलिटी या कोई भी उनका राइट मौजूद नहीं है इस तरह की सारे मामलात का। वो पहले अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट्स भी दे चुके हैं। बड़ी एक प्राइम मिनिस्टर की जो काम होते हैं उस तरह की चीज़ों में वो नज़र भी आते रहते हैं। लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट को इंश्योर करना है आपने, ये केयर टेकर गवर्नमेंट का काम होता है। इससे ज़्यादा उनका कोई काम नहीं होता। उनके नाम के अंदर मौजूद है कि जी आपने बस ये जो सिस्टम है उसको फॉल अपार्ट नहीं होने देना, कोई चीज़ छेड़नी नहीं है। यू नो व्हेन यू गेट इन अ रूम तो आप बस कमरे के अंदर बैठे रहें कि वहाँ कोई चोर ना घुसे, किसी चीज़ को टच ना करें। तो ये एक केयर टेकर गवर्नमेंट का, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का काम होता है। लेकिन ये इस वक्त आपको इंटरनेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट करने के लिए भी पहुँच गए हैं, वो भी टैक्स से मुतल्लिक। खैर सोलंकी साहब का भी इसी तरीके से ही था। मुर्तज़ा सोलंकी जब उन्होंने इकोनॉमिस्ट को राइट किया, बड़ा उनसे कहा कि क्यों आपने इमरान खान का आर्टिकल पब्लिश किया, तो 25 मिलियन उसके व्यूज़ गए हैं ना। 7 दफ़ा उन्होंने उसको रीपब्लिश किया ट्विटर पे, 25 मिलियन उनके उस पर बाहर उसको पढ़ा गया है। तो 15 मिलियन दफ़ा तो इनकी वजह से है, सोलंकी साहब की वजह से, जो बूम कर गई थी। वो इकोनॉमिस्ट को छेड़ के उन्होंने 7 दफ़ा पब्लिश करवा दिया, वो मिलियंस और बढ़ गए। तो ये जो है ये केयर टेकर, ये हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके ये काम है। बट पाकिस्तान में जो हमारे हालात हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और सिक्योरिटी इश्यूज़ और 2023 में पाकिस्तान से राउंड अबाउट 5,40,000 पाकिस्तानीज़ जो हैं वो मुल्क को छोड़ के बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हुए मुल्क से चले गए, जिसमें एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो स्किल्ड लोगों का है, स्किल्ड पाकिस्तानियों का है। और एक और बड़ा नंबर है वो है जी हाई एजुकेशन, बहुत ही हाईली एजुकेटेड पाकिस्तानी उसके अंदर मौजूद हैं। स्किल्स में जी हाईली क्वालिफाइड जो हैं वो कोई 15,000 और हाईली स्किल्ड 31,000, और मेजॉरिटी जो है वो स्किल्ड में फॉल करती है, वो मेरा ख्याल है कोई 2 लाख लोग हैं। सेमी स्किल्ड हैं 58,000। उसके बाद अनस्किल्ड जो एक, अब वो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा चंक बन जाता है, तो वो ये जो आपको पता है अरब कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वो वहाँ मूव कर जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, क्योंकि
ایک بندہ بھی ویسے تو آپ سکلڈ نہیں آپ اپنے ملک سے جانے دیتے. کسی بھی ملک کے اندر ایسے لوگوں کی جو کام کے ہوتے ہیں بہت ویلیو ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ ویلیو ان کی نہیں ہے. آپ خود ہی دیکھ لیں کہ آلموسٹ 2 لاکھ سکلڈ بندہ آپ کے ملک سے چلا گیا صرف 2023 میں، اور اس میں تھوڑا بہت سکلڈ 60,000 بندہ وہ بھی چلا گیا، ہائیلی کوالیفائڈ وہ بھی چلا گیا. اور ان کو واپس لانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو واپس لانے کے لیے پالیسیز آپ اور ورس کر رہے ہیں. جو یہاں پہ تھوڑے بہت رہ گئے ہیں ان کو بھی نکالنے کی یہاں پر کوششیں چل رہی ہیں. خیر ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں. اگر ہم نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.